हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडुसर्ट में। और आज हम इस वीडियो सेशन में क्लास 9th और आज का है इतिहास का पहला चैप्टर भौगोलिक खोजें। इसके जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आज इस वीडियो में कवर करेंगे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इसे देखते हैं सारे पॉइंट को, तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले फ्रेंड, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला पॉइंट है, शारलमां का साम्राज्य कैरोलियन साम्राज्य के नाम से विख्यात है। यानी शारलमां जो है का जो साम्राज्य है वो किस साम्राज्य से विख्यात है? तो कैरोलियन जो साम्राज्य हैं के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कैरोलियन साम्राज्य के संस्थापक शारलमां थे। ठीक है, तो कैरोलियन साम्राज्य जो था, इस साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शारलमां थे। ठीक है, तो अगला पॉइंट है, कैरोलियन साम्राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य के रूप में विख्यात हुआ। यानी कैरोलियन जो साम्राज्य हैं किस साम्राज्य के रूप में विख्यात हुआ? तो यह रोमन साम्राज्य के रूप में विख्यात हुआ। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला जो पॉइंट है, सामंतवाद। ठीक है, यानी सामंतवाद किसे कहते हैं या सामंतवाद से आप क्या समझते हैं वो जानते हैं। सामंतवाद कृषि और भूमि पर आधारित मध्ययुगीन व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में समस्त भूमि का मालिक राजा होता था। तो आपसे सामंतवाद के बारे में पूछें तो आप इसका यानी उत्तर यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगला पॉइंट है, पुनर्जागरण के पूर्व के काल को यूरोप में मध्ययुग कहा जाता है। ठीक है, तो पुनर्जागरण के पूर्व काल को यूरोप में किस काल के रूप में कहा जाता था? तो मध्ययुग के काल, यानी मध्ययुग कहा जाता था या मध्ययुग का काल कहा जाता था। अगला पॉइंट है, ऑगस्टस रोम के सम्राट थे। यानी ऑगस्टस जो कहाँ के सम्राट थे? तो यह रोम के सम्राट थे। नेक्स्ट पॉइंट है, रोमन सम्राट कंस्टेंटाइन ने 324 ईस्वी में ईसाई धर्म को रोमन का राजधर्म घोषित किया। तो ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने घोषित किया? तो आप बताएंगे कंस्टेंटाइन। और यह कंस्टेंटाइन जो थे कहाँ के सम्राट थे? तो रोमन सम्राट थे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, 15वीं से 16वीं शताब्दियों से यूरोप में मध्ययुग का अंत एवं आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ। यानी 15वीं सदी से 16वीं सदियों से, है ना, 15वीं से 16वीं सदियों से यूरोप में क्या हुआ? मध्ययुग का अंत एवं, यानी मध्ययुग का जो अंत हुआ और आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। कहने के मतलब आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि यूरोप में मध्ययुग का कब अंत हुआ? तो आप बताएंगे 15वीं से 16वीं सदी। ठीक है, और जो आधुनिक युग का यानी प्रारंभ हुआ तो वही हुआ, यानी मध्य युग समाप्त होने के बाद आधुनिक युग प्रारंभ हो गया, यानी इसी सदी में। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, आधुनिक युग को लाने में अनेक तत्वों का योगदान था। यानी आधुनिक युग को लाने में क्या क्या योगदान था वो देखते हैं। जैसे नंबर 1, सामंतवाद का पतन। दूसरा है राष्ट्रीय राज्यों का उदय। तीसरा, नए नगरों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं विकास।
चौथा है पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन। यानी ये जो चारों जो हैं क्या हैं, आधुनिक युग को लाने में यानी योगदान था। ठीक है, तो देखते हैं फिर अगले पॉइंट को। आपका पॉइंट है पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ। यानी पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो यह है बौद्धिक जागरण होता है। यानी बौद्धिक जो जागरण है वो क्या है, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे बौद्धिक जागरण। आपका नेक्स्ट प्रश्न है यानी नेक्स्ट पॉइंट है आपका कुस्तुनतुनिया बिजेंटाइन साम्राज्य अथवा पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो कुस्तुनतुनिया जो है बिजेंटाइन साम्राज्य अथवा पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। तो आपसे पूछा जाए कि रोमन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो आप बताएंगे कुस्तुनतुनिया। ठीक है, और यह जो कुस्तुनतुनिया जो है यानी किस साम्राज्य की राजधानी था, तो बिजेंटाइन। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बिजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कहाँ था, तो कुस्तुनतुनिया। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कों ने अधिकार कर लिया। यानी 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कों ने, कौन सा तुर्कों ने, उस्मानी तुर्कों ने अधिकार कर लिया। यानी कहने का मतलब है, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि कुस्तुनतुनिया का अंत कब हुआ या फिर रोमन साम्राज्य का अंत कब हो गया, तो 1453 ईस्वी में। ठीक है, और उसकी समाप्ति कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किसने किया, तो आप बताएंगे तुर्कों। कौन सा तुर्कों, तो उस्मानी तुर्कों ने। आपका नेक्स्ट पॉइंट है जेरूशलम। यानी आधुनिक जो नाम इसका है इज़राइल रखा गया है। यानी इज़राइल का पुराना यानी प्राचीन नाम था जेरूशलम, और अब इसका नवीनतम नाम है इज़राइल। को ईसाई अपनी पवित्र भूमि मानते थे। तो ईसाई अपनी पवित्र भूमि किसे मानते थे, तो जेरूशलम को मानते थे। तो आपके ऑप्शन में जेरूशलम रहेगा तो जेरूशलम मारिएगा, या फिर इज़राइल रहेगा इज़राइल मारिएगा, क्योंकि जेरूशलम का ही आधुनिक नाम है इज़राइल। ठीक है, तो फिर देखते हैं अगले पॉइंट को। और आपका पॉइंट है ईसाइयों एवं तुर्कों में धर्म युद्ध हुआ। तो जो धर्म युद्ध हुआ वो किन दोनों के बीच हुआ था, तो ईसाइयों एवं तुर्कों के बीच में। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है कुबलई खान मंगोल के सम्राट थे। तो कुबलई जो खान थे कहाँ के सम्राट थे, तो मंगोल के सम्राट थे। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। तो कुबलई जो खान थे कहाँ के सम्राट थे, तो मंगोल के थे। आपका नेक्स्ट पॉइंट है पुनर्जागरण से आधुनिक युग का आगमन माना जाता है। तो आधुनिक युग का जो आगमन माना जाता है वो कब से माना जाता है, तो पुनर्जागरण से। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, पुनर्जागरण से आधुनिक युग का आगमन माना जाता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है यूनानी सम्राट सिकंदर ने भौगोलिक खोजों को प्रश्रय दिया था। यानी भौगोलिक जो खोजों का प्रश्रय दिया था, तो कौन थे, तो यूनानी सम्राट सिकंदर ने। आपका नेक्स्ट पॉइंट है 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण से भौगोलिक खोजों का प्रारंभ हुआ। यानी भौगोलिक जो खोजों का जो आरंभ हुआ था वो किस सदी से हुआ था, तो 15वीं शताब्दी से, क्या यानी अंतिम चरण से। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है भौगोलिक खोजों के मुख्य कारण। यानी भौगोलिक खोजों का मुख्य कारण क्या है, वो देखेंगे। पहला है कौतूहल की भावना, दूसरा है मानसून की जानकारी,
तीसरा है नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों का योगदान। चौथा है जहाज रानी में विकास। और पाँचवा है कारण है व्यापार वाणिज्य का विकास। यानी ये जितने भी मुख्य कारण हैं वो भौगोलिक खोजों का मुख्य कारण है। ठीक है, तो देखते हैं फिर अगले पॉइंट को। और आपका पॉइंट है गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। तो दूरबीन का आविष्कारक कौन थे? तो आप बताएंगे गैलीलियो ने। ठीक है, तो दूरबीन के जो आविष्कारक थे गैलीलियो थे। ठीक है, तो आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि दूरबीन के आविष्कारक कौन थे, तो आप बताएंगे गैलीलियो ने। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। फिर आपका पॉइंट है 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। यानी कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? तो 1453 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है 1488 में बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु यानी उत्तमासा अंतरिप का पता लगाया था। तो 1488 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणतम जो बिंदु हैं और यानी उत्तमासा अंतरिप का पता लगाया था। तो देखते हैं फिर अगले पॉइंट को। और आपका पॉइंट है भौगोलिक खोजों की दिशा में कोलंबस और वास्को डी गामा के नाम अग्रणीय हैं। यानी भौगोलिक खोजों की जो दिशा में कोलंबस और वास्को डी गामा के नाम क्या हैं? अग्रणीय हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोलंबस इटली के निवासी थे। यानी कोलंबस कहाँ के निवासी थे? तो इटली के निवासी थे। नेक्स्ट पॉइंट है वास्को डी गामा पुर्तगाली देश का रहने वाला था। तो आपसे ये भी पूछा जाता है फ्रेंड कि वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे या कहाँ के निवासी थे? तो आप बताएंगे पुर्तगाल, यानी पुर्तगाली या पुर्तगाल जो रहेगा ऑप्शन में आप मारिएगा दोनों में से। और कोलंबस कहाँ के रहने वाले थे? तो ये इटली के रहने वाले थे। आपका नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्मोग्राफिए इंट्रोडक्टियो पुस्तक के लेखक अमेरिगो वेस्पुसी थे। यानी कॉस्मोग्राफी इंट्रोडक्टियो यानी ये पुस्तक आप देख रहे हैं कॉस्मोग्राफी इंट्रोडक्टियो जो पुस्तक है और कौन थे? अमेरिगो वेस्पुसी थे। तो फिर देखते हैं अगले पॉइंट को। आपका पॉइंट है समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले कोलंबस ने किया था। तो समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो यह किया था कोलंबस ने। आपका नेक्स्ट पॉइंट है 1492 ईस्वी को अमेरिगो वेस्पुसी ने अमेरिका महाद्वीप की खोज की। अगर देखिए अमेरिगो वेस्पुसी ऑप्शन में रहेगा तो आप अमेरिगो वेस्पुसी मारिएगा, या फिर कोलंबस रहेगा तो आप कोलंबस मारिएगा। यानी अमेरिकी जो महाद्वीप का खोज किसने किया? तो कोलंबस या फिर अमेरिगो वेस्पुसी, ये दोनों ऑप्शन में जो रहेगा आप मारिएगा। उसके बाद फिर अगला पॉइंट है वास्को डी गामा 1498 ईस्वी को भारत के मालाबार यानी केरल तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। तो वास्को डी गामा भारत कब आए? तो 1498 ईस्वी में। और यह सबसे पहले कहाँ आए थे? तो केरल की तट था यानी कालीकट बंदरगाह में सबसे पहले ये आए थे। आप ये भी याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा जो है 1498 में ईस्वी में भारत आए थे और यह सबसे पहले आए थे केरल के तट है कालीकट बंदरगाह उतरे थे। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। यानी जिस समय वास्को डी गामा भारत आए थे उस समय कालीकट के राजा थे जिमोरिन, और जिमोरिन ने क्या किया? वास्को डी गामा का स्वागत किया। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है
झिमोरिन कालीकट के राजा थे। अभी बताएं आपको कि झिमोरिन कहाँ के सम्राट थे, तो कालीकट के थे। और कालीकट कहाँ पड़ता है, तो यह केरल में पड़ता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट पॉइंट है, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी को भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था। तो समुद्री जो मार्ग का खोज किया था, यानी भारत के समुद्री मार्ग का, तो यह किए थे वास्को डी गामा। और कब किए थे, 1498 ईस्वी को। तो वास्को डी गामा कहाँ के निवासी थे, तो ये पुर्तगाली थे। और वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आए थे। अब सारे याद रखेंगे। आपका फिर नेक्स्ट पॉइंट है, भौगोलिक खोजों के परिणाम, यानी भौगोलिक खोजों का क्या परिणाम है वो देखते हैं। नंबर 1, व्यापार वाणिज्य का विकास। दूसरा, समुद्र यानी मुद्रा व्यवस्था का विकास। तीसरा है व्यापारिक नगरों का उत्कर्ष। चौथा है बैंकिंग व्यवस्था का विकास। पाँचवा है भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। यानी ये सारे जो हैं भौगोलिक खोजों के परिणाम हैं। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। भारत में 1498 में पुर्तगाली, 1600 ईस्वी में अंग्रेज, 1602 ईस्वी में डच और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी आए। तो आप इसे याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पुर्तगाली कब आए, तो 1498। और भारत में अंग्रेज़ कब आए, तो 1600 ईस्वी में। और भारत में डच जो है कब आए, तो 1602 ईस्वी में। और फ्रांसीसी भारत में कब आए, तो 1664 ईस्वी में। ये सारे जो पॉइंट को याद रखिएगा। और आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है, नवीन वैज्ञानिक आविष्कारकों ने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया। तो नवीन जो वैज्ञानिक हैं वो क्या किए, भौगोलिक खोजों का बढ़ावा दिया था। ठीक है, बढ़ावा दिया, आप इसे याद रखेंगे। तो देखते हैं फिर अगले पॉइंट को। और आपका पॉइंट है, 1492 ईस्वी में कोलंबस ने वेस्ट इंडीज़ की खोज की। तो 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किसकी खोज की, तो वेस्ट इंडीज़। या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वेस्ट इंडीज़ की खोज किसने की, तो कोलंबस ने की। और कब की, तो 1492 ईस्वी को। तो फ्रेंड, आप ये जितने भी हम पॉइंट करवाएं आप इसे पढ़ें, और इसी से आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है बनता है। तो आप इसे 1 से 2 बार देखेंगे, या आप इसे नोट बनाएं और याद करने की कोशिश करें। आपका एक भी पॉइंट इस यानी चैप्टर से एक भी जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। आप इसे अगर पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तब। तो देखते हैं फिर अगले पॉइंट को। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ठीक है, तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो यही वास्को डी गामा। और कब, तो 1498 में। या फिर भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा। तो कब, तो 1498 ईस्वी में। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, सेबास्टियन केवोट ने उत्तमाशा अंतरिक्ष का पता लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। तो पूर्वी जो रोमन है साम्राज्य की राजधानियाँ कहाँ थी, तो कुस्तुनतुनिया थी। ठीक है, तो पूर्वी रोमन साम्राज्य की तो पहले ही पॉइंट करवा दिए थे, आप इसे याद रखेंगे। रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो कुस्तुनतुनिया थी। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, कैरोलिंगियन साम्राज्य की स्थापना शारलमान ने की। यानी कैरोलियन जो साम्राज्य हैं इसकी स्थापना किसने किया था, तो शारलमान ने की। नेक्स्ट पॉइंट है, दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र लिस्बन था। यानी दास व्यापार का जो सबसे बड़ा केंद्र था तो वो कौन था, लिस्बन था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, लिस्बन। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिगो वेस्पुसी एक इतालवी नागरिक यानी नाविक थे।
तो अमेरिगो जो वेस्पूसी जो थे वो क्या थे, एक नाविक थे और कहाँ के, इतालवी के। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे क्योंकि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि अमेरिगो वेस्पूसी क्या थे, तो ये एक नाविक थे। तो कहाँ के थे अमेरिगो वेस्पूसी, तो इतालवी के थे। तो मैंने इस वीडियो में सारे जितने भी पॉइंट करवाए हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।